हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। दोस्तों, हम आपके लिए लेके आ गए हैं आपके फेवरेट शेयर ई पैक ड्यूरेबल लिमिटेड के बारे में जानकारी। दोस्तों, ई पैक ड्यूरेबल ने बीएससी एनएससी को बताया है कुछ, और क्या बताया है वो देखिए हम आपको बताते हैं। और इससे शेयर के प्राइस पे जब भी मार्केट खुलेगा तो बहुत ही ज़्यादा अपडेट होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट होने वाला है। तो दोस्तों, ये देखिए कि रेगुलेशन 30 सेबी का है 2015 के रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं इस जानकारी से प्राइस के जो शेयर का प्राइस है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो देखिए ये लोग क्या कहते हैं वो हम आपको पढ़ के सुनाते हैं कि डियर सर मैडम, परसुएंट टू क्लॉज 8 ऑफ पैरा बी ऑफ पार्ट ए ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ रेगुलेशन 30 ऑफ सेबी रेगुलेशन 2015 as amended SEBI LODR, we wish to inform you that the company has received a show cause notice फ्रॉम द प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ कस्टम नोएडा कस्टम्स कमिश्नरेट। तो दोस्तों, इनको एक शो कॉज नोटिस मिला है कस्टम डिपार्टमेंट से, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा बिजनेस है जो इस कंपनी का, उसमें इंटरनेशनल सामान भेजना, इंटरनेशनल सामान मंगाना, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व है। तो उसी के रेफरेंस में इनको कस्टम जो ऑफिस है, कस्टम कमिश्नरेट है नोएडा का, जहाँ पर ये कंपनी बेस्ड है, जिस परव्यू में ये कंपनी पड़ती है, वहाँ से इनको एक नोटिस मिला है। और आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है कि द प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ कस्टम नोएडा कस्टम कमिश्नरेट हैज़ प्रिस्क्राइब्ड अ टाइमलाइन ऑफ 30 days टू द कंपनी टू रिस्पॉन्ड द said SCN, the company will respond to authority within the given time frame। तो 30 इनका समय दिया गया है, इनसे जवाब मांगा गया है और वो जवाब ये लोग बना के देंगे। अब आगे देखते हैं पूरा मामला क्या है, उस पर कोशिश करते हैं समझने की। ये देखिए डिटेल दी है उन्होंने कि 7 मार्च को नोटिस आया, SCN आया, और किस लिए आया कि इनकरेक्ट क्लेम ऑफ प्रेफरेंशियल ड्यूटी रिसीव्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इन्होंने जो फर्स्ट टाइम प्रेफरेंशियल ड्यूटीज रिसीव करते हैं, जो उनका इनकरेक्ट क्लेम किया है, इस संबंध में आया है। आगे देखिए क्या है करंट स्टेटस कि द कंपनी इज केयरफुली एग्जामिनिंग द SCN and the questions asked therein after careful examination and suitable consultation with the supplier and the other सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट रिप्लाई टू SCN विल बी सबमिटेड। तो दोस्तों, इनको एक नोटिस मिला है, तो जो भी सप्लायर होंगे इनके या जिन्होंने इनको मटेरियल सप्लाई किया, जो उसके डॉक्यूमेंटेशन है, और ये लोग उसके हिसाब से एक ड्यूटी क्लेम करते हैं। ड्यूटी मतलब कस्टम ड्यूटी की, जो एक टैक्स सरकार को देना होता है। तो उस टैक्स में कहीं ना कोई इनकरेक्ट वैल्यू मिली है। मतलब मान लीजिए कि इनको टैक्स देना हो 2 करोड़ पर इन्होंने दिया हो 1.5 करोड़, तो ऐसा ही कुछ पकड़ा है कस्टम डिपार्टमेंट ने। तो उसके लिए कस्टम डिपार्टमेंट ने इनको नोटिस दिया है। उस नोटिस के तहत अब इन्होंने कहा है कि 30 दिन का टाइम दिया गया है, ये इस 30 दिन के टाइम में जवाब देंगे। और ये लोग सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो होते हैं, या जो इनके सप्लायर्स हैं जिन्होंने सामान बेचा, जिन्होंने इनको इनपुट क्रेडिट दिया, उनसे भी पूछेंगे कि भैया आपने सही दिया है, हमको नहीं दिया है। तो इस तरीके से ये पूरी कोशिश करेंगे कि इसमें कोई इनको पेनल्टी ना लगे और ये यहीं पर ख़त्म हो जाए। क्योंकि अगर पेनल्टी लगती है तो कंपनी एक बार फिर नेगेटिविटी में आ जाएगी और हमेशा के लिए ये अथॉरिटीज़ के रडार में आ जाएगी कि कंपनी कुछ गलत काम करती है। तो अभी किसी को कुछ नहीं पता है, अभी ये लोग जवाब देंगे, जवाब के बाद क्या होता है देखते हैं। लेकिन दोस्तों, ये एक बहुत ही नेगेटिव सी चीज़ है जो सही नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अब हो गई है। तो देखिए इससे लोग कैसे निकलते हैं। आप भी इस पे इस पॉइंट व्यू से नज़र बनाए रखिएगा और आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।